AI is gonna changing every bit of life in this world. जो लोग बात कर रहे हैं चैट जीपीटी से या जेमिनाई से, तो क्या वो डेटा The data is going absolutely. Why somebody is giving it for free? Because running a model for that size you required a billions of dollars. इंटरनेट पे जितना डेटा वो स्क्रैप हो चुका है. Every company is scrapped that. Every service industry which is $1 trillion we're gonna entirely replace. The biggest perks क्या हैं AI के कि यार ये तो 4 लोग कर रहे थे, 4 लोगों का काम तो 2 घंटे में हो गया. तो everybody is just like oh. बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं जिसमें क्रिएटिविटी चाहिए थी, वो भी इम्पैक्ट हो रही है. Refined of workers will not be there even. Coders की बात कर लेते हैं. Even 60-70% code is writing by the model. ये हमारी strong thesis है. In couple of years you will see. Developers, engineers ये सब नहीं चाहिए. जो पहले के automation थे उनमें एक ही problem थी, context. They were not analyzing the context which human was analyzing. This is being resolved. That is why people are afraid. हमारे लिए ये बहुत बड़ा शॉट है, इवन फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, ईदर फ्रॉम द चेंजिंग पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज AI से ना पूरा वर्ल्ड टॉपल होगा. People are worried about the job. I'm telling you, there will be millions of jobs being created by using this. Which means new economy is being created. सारी जनता अगले 5 साल में रिडंडेंट हो जाएगी क्योंकि बहुत सारे लोग अपस्किल नहीं कर पाएंगे. There is a bigger question to ask, in my opinion, कि AI चलेगा कहाँ तक? वो let's say 8-9 billion people we are across the world. इतने लोगों को empower करने के लिए how much of compute you need it? उतना कंप्यूट आएगा कहाँ से? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे करोगे? रिसोर्सेज कितने हैं आपके पास? That's what the Elon is thinking, like स्पेस से लेके आओ. AI is right now on that stage. बहुत चीजें ब्लैक बॉक्स है, जैसे जीन थेरेपी और DNA या फिर आपका न्यूक्लियर में काम हो रहा था, तो बहुत सारी चीजों पे कंट्रोल लग रहा था कि वी आर लूजिंग द कंट्रोल एंड दैट्स व्हाई इट स्टॉप्ड. डू यू थिंक AI शुड बी रेगुलेटेड? At this stage, no. एजेंटिक AI स्पेशली क्या है? कॉलेज ग्रेजुएट्स, फ्रेशर्स, उनको AI के साथ कैसे अडॉप्ट करना चाहिए? So इंटरव्यू लो तो लोग चीटिंग कर रहे हैं AI के थ्रू. ब्रेन पावर ह्यूमन का ही अब कम हो जाने वाला है. मुझे लगता है it should be better. What is the single skill to learn to be valuable in this agentic AI era? वेलकम संदीप, वेलकम टू अ कंपनी की पॉडकास्ट. कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ. हर सेक्टर में AI चल रहा है. सो आप क्योंकि AI पे ही एक्सपर्ट हैं, आपने AI पे ही सब कुछ किया. यू आर अ CTO ऑफ मल्टीपल कंपनीज, राइट? आपने बहुत सारे कंपनीज को स्केल किया है ऑन देयर डेवलपमेंट एरिया, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स एंड अस. तो आप थोड़ा सा मुझे बताओ कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया अभी लास्ट 2-3 ईयर्स में रिगार्ड्स टू AI. AI is gonna changing every bit of life in this world. It means जो भी हम आज कर रहे हैं वो हर लाइफ को टच करेगा. अभी हमारे लार्जली ऑडियंस के लिए बताइए कि कितने काइंड ऑफ AI है. जैसे हमने जनरेटिव AI बोला, एजेंटिक AI बोला, अभी किस तरह के AI चल रहे हैं? लेगेसी AI एक तरह से सब अपना अपना बना रहे हैं, तो कैसे क्या किस टाइप्स के AI हैं अभी? AI का डिसरप्शन आई थिंक 2010 के बाद से ज़्यादा होने लगा था. आई मीन दिस लाइक स्टार्ट फ्रॉम द वाइट पेपर्स, देन डीप माइंड इवन, एंड देन देयर आर मोर एस्टेब्लिशमेंट हैपेंड, एंड लार्जली आई थिंक देन सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग मॉडल्स के जो आपके ML AI के मॉडल्स थे, मशीन लर्निंग्स लार्जली उनके मॉडल्स चले. उनमें मोर एंड मोर ट्रेनिंग डेटा, क्लीनिंग डेटा, वेरी वेरी रिगरस स्टफ हैपेंड. देन उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आई. द टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो इवॉल्व्ड. न्यूरल नेटवर्क ऑल्सो केम. देन इसकी यार ये तो ह्यूमन की तरह, आई मीन द काइंड ऑफ और ब्रेन इज स्टिच्ड द सिमिलर वे. Then the mixture of experts, then gone into, then कि यार not only model predict, model can generate. आप AI को, क्योंकि there is a bigger question to ask in my opinion कि AI चलेगा कहाँ तक? आप 8 से 10 बिलियन लोगों, let's say 8-9 बिलियन people we are across the world, इतने लोगों को empower करने के लिए how much of compute you need it? उतना compute आएगा कहाँ से? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे करोगे? रिसोर्सेज कितने हैं आपके पास? तो देन तो आपको अल्टरनेट सोचने पड़ेंगे. The water to rare earth metals to figuring out. Then either you, that's what the Elon is thinking, like क्या स्पेस से लेके आओ, या फिर एक अल्टरनेट कुछ हो सकता है क्या अपार्ट फ्रॉम लेट्स से अर्थ, और मे बी डिफरेंट मटेरियल्स, और मे बी यू जनरेट द पावर फ्रॉम न्यूक्लियर स्टफ. दैट्स व्हाट आल्सो हैपनिंग. तो अभी कितने AI टाइप्स हैं आपने जैसे बोला अभी? सो आई थिंक जैसे आप जनरेटिव AI ले लीजिए. जनरेटिव AI तो बहुत रिसेंट ही है. आई मीन उससे पहले लेट्स से
MLAI था, लार्जली उसमें भी सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड हो गया। सुपरवाइज्ड लर्निंग जहाँ और अनसुपरवाइज्ड में कि आपने बताया ऐसे ऐसे करना है, समवन गाइडेड देम कि x इक्वल टू y प्लस z एंड व्हाट इज y एंड z एंड दैट्स हाउ इट्स वर्किंग। अनसुपरवाइज्ड लाइक डेटा इज कीप ऑन कमिंग एंड गोइंग। तो ये जो प्रॉम्प्ट वाला है तो अनसुपरवाइज्ड में ही हो रहा होगा अभी। अभी आपको मॉडल्स को लर्न कराने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले ट्रेन करने के लिए ये मेथडोलॉजी यूज़ होती है। सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड वो पहले था। जैसे ML AI बेस्ड मॉडल जितने भी हो गए, मशीन लर्निंग बेस्ड मॉडल की यार आपने एक लेवल पे कुछ बता दिया, फिर उसको ट्रेन किया प्रेडिक्टिव टाइप्स के कि अब जो नेक्स्ट टाइम से जो आएगा वो मैं बता दूंगा। दिस इज़ हाउ इट शुड बी। इन मॉडल्स के अंदर वो कैपेबिलिटी ऑलरेडी है। एज आई सेड, मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स हैं आपके पास, तो वो आपको पहले से बता दे कि यार ये अब आपको ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है उस लेवल पे। सो अभी ये एजेंट एआई के टाइप्स हो गए, एक हो गया सुपरवाइज अनसुपरवाइज इन ML AI वाला सिस्टम, राइट। वन इज एजेंटिक AI विच इज़ राइट नाउ वेरी प्रिलेवेंट। थर्ड इज जनरेटिव AI, राइट। जनरेटिव एआई का ही एक पार्ट है, मतलब इसको आप ऐसे ही तोड़ेंगे तो जनरेटिव एआई इज लाइक द फर्स्ट, आपने देखा होगा तो जनरेटिव एआई केम, तो LLMs आर पार्ट ऑफ द जनरेटिव एआई। और कुछ अभी नया आया है इसके ऊपर? नीचे डीपर देर आर थिंग्स गोइंग, राइट। जैसे तो पहले डिफ्यूजन भी था, डिफ्यूजन में जस्ट लाइक जनरेटिंग द टेक्नोलॉजीज विच इज लाइक कि है जनरेट द इमेजेस एंड ऑल, राइट। देर आर थिंग्स गोइंग जहाँ पे हम बात करते हैं टाइप ऑफ एजेंट्स, राइट। एम्बियंट एजेंट्स हैं। क्या होता है एम्बिएंट एजेंट्स? एम्बियंट एजेंट क्या होता है कि अभी क्या है कि हम बात करें कि यार ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा जो आपने बताया ये वो, थिंक थ्रू कि लेट्स से कंटिन्यूअस कुछ चल रहा है। ओके, लेट्स से आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, गैस की पाइपलाइन है, ठीक है। उसका डेटा आ रहा है कि कहाँ पे क्या चल रहा है, राइट। अब कुछ ब्लास्ट हो गया, बिकॉज दीज पाइपलाइंस आर सो लॉन्ग, लेट्स अज्यूम वेरी हार्ड, ह्यूमन जाता ही नहीं है बिकॉज बहुत सारी ऐसे एरियाज से होके जाती हैं। उनको समझना, इफ़ लेट्स से एनीथिंग हैपन्स, देन पहले एक अलर्ट आएगा, फिर लोग जाएंगे, फिर इट्स हैपनिंग इवन। सो लार्जली लेट्स अज्यूम द एम्बियंट एजेंट every time, because human has the capacity to work 8 hours a shift or whatever that it would be. Now the agent first grab all the data, analyze them, if anything anomaly happen then एक other system को दे देगा, they will cure the system, go there, alert, and then if it can be cured remotely they will log into system, they cure that also without a human even. एम्बिएंट AI। We are also picking up very very deeply. Same goes for, let's say, just like every intelligence agency does, right? They consume all the data from different channels and they identify ki if there is any threat out of it. To tiny of it somebody is talking. Intelligence agencies, right? They do, by the way, this stuff, analyze everything at runtime. तो अब ह्यूमन को सुनने की जरूरत नहीं है, वो एजेंट्स ही कर देंगे पूरा। तो कैसे करेंगे? हाँ, by the way, it's been doing. कैसे? let's say we are talking in a podcast, it means if you aired your podcast or somewhere, let's say in YouTube or whatever it is, it's scrapped, transcribed, then gone into the analyze, then different agents हैं इसमें, पूरा structure है multi agents का, then इसमें जाएंगे, then these agents would be कि you talked about, let's say, terrorism, and they have the watch on terrorism, then they will again analyze, do this, and then they'll go who is doing all the data. If you are in a red flag category, then they will analyze everything about you. They are of that capable enough. It means the long running agents to that level of systems that one will be building. तो अभी AI is like to that level, because जो पहले के automation थे उनमें एक ही प्रॉब्लम थी, context. They were not analyzing the context which human was analyzing. This is being resolved. That is why people are afraid of कि यार either हम AGI में हैं या ANI में हैं या ASI में हैं, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। AI यदि स्मार्टर है तो ASI विच इज़ आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस अभी ANI के एरा में है, जहाँ पे आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, जहाँ पे ह्यूमन से कम है। लेट्स से मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो सेंटिमेंट्स हैं AI के भी उसी लेवल के सेंटिमेंट होने चाहिए। तो इसका मतलब हम बात क्या कर रहे हैं, जो ऑटोमेशन था वो तो हो गया। आप सोचो ना कि दैट्स अ पॉइंट, यानी कि यदि मैं इसको थोड़ा और डीपर ले जाऊँ कि लेट्स से आपके पास 1000 लोग काम कर रहे हैं, 1000 लोगों में सबका IQ तो सेम है ही नहीं। जो बेस्ट ऑफ बेस्ट है उसका IQ भी लेट्स से AI से नीचे, तो आपको ज़रूरत है, मतलब आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, बट दिस इज़ व्हाट इट्स गोना बी हैपनिंग। तो अभी यही होने वाला है कि यार जब एक लेवल पे आ गया
तो आपको मशीन्स की ज़रूरत होगी. ऑफ कोर्स यू विल वर्क विद मैन एंड मशीन्स, एंड देन इफ इट इज़ बिकम सो मच ऑफ इंटेलिजेंस, देन इट्स बिकम अ रियल थ्रेट. ANI अभी चल रहा है, हाँ. फिर उसके बाद AGI, एंड AGI का डेफिनेशन अभी ये बाय द वे ये भी थ्योरेटिकल है, अभी क्लियर नहीं है डेफिनेशन फ्रॉम अदर पार्ट, बट दिस इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम अ बेस ऑडियंस की यार ये डिफरेंसेस हैं. इट्स इंटरेस्टिंग. मतलब आप जो भी बोल रहे हो ना, मुझे अपना, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, मुझे उससे याद आ रहा है कि कोई तो थे जो इसको एक्सप्लेन कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि जो आज का टाइम है इसमें ये मुझे वैसा लगता है कि ये कैट इज़ आउट ऑफ द बॉक्स. क्योंकि पहले दो चीज़ था जिस पे ह्यूमन ने ना अपना रेगुलेशन लाके उसको स्टॉप किया एट द राइट टाइम. एक तो न्यूक्लियर वाला था कि न्यूक्लियर पे जो एक्सपेरिमेंट चल रहा था 20-30 ईयर्स बैक और मोर देन दैट, राइट. एक जीन एंड DNA में जो काम हो रहा था. मेरे को ऐसा लगता है, बाय द वे सॉरी टू कट यू, न्यूक्लियर का यदि उसका आई थिंक सही डायरेक्शन में काम किया जाए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट समबडी बॉम्ब्ड सम कंट्री इवन और टू सर्टेन एरियाज. आइडिया इज टू जनरेट द पावर, जो मैं आपको बात कर रहा था. पावर लाओगे कहाँ से? डेवलप कंट्रीज में भी ये मतलब स्टॉप किया गया बिकॉज जो चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप समझ नहीं पा रहे. AI इज़ राइट नाउ ऑन दैट स्टेज राइट नाउ कि बहुत चीज़ें ब्लैक बॉक्स है, जैसा आप बोल रहे थे. तो ये किस तरह लीड करेगा, राइट. वो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है. जैसे जीन थेरेपी और उसमें जो काम हो रहा था, DNA में जो काम हो रहा था, राइट. या फिर आपका न्यूक्लियर में काम हो रहा था, तो बहुत सारी चीज़ों पे कंट्रोल लग रहा था कि वी आर लूजिंग द कंट्रोल, एंड दैट्स व्हाई इट स्टॉप्ड एट सर्टेन पॉइंट, और वहाँ तक ही रहा. आई डोंट थिंक सो कि रुके, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं रुके. They are doing, but it is very much regulated. Regulated, of course, they are in regulated ones, and any for the matter of fact, any technology or anything, it goes into wrong hand is always a problem. Do you think AI should be regulated? Yeah, I have a difference of opinion. At this stage, no. Okay. अभी अभी आई थिंक वो वाला है हमारी सिचुएशन कि अभी बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, हम टॉकिंग अबाउट विच स्कूल इट गोस. एवोल्यूशन तो पूरा आ जाने दो, उसके बाद कर लेना रेगुलेटेड. वी आर जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग आउट. अभी तो पूरा अडॉप्शन ही नहीं हुआ है यार. आई मीन व्हाई इट शुड बी रेगुलेटेड? इन माय ओपिनियन इट शुडंट. बच्चा अब अगले 5 साल में ना ग्रेजुएट भी हो जाएगा, इतनी फास्ट चीज़ें होंगी. आई एम एक्साइटेड बिकॉज कि जिस लेवल ऑफ ऑटोमेशन, जिस लेवल ऑफ ह्यूमन लाइफ्स विल चेंज, इट्स अमेजिंग. एजेंटिक AI स्पेशली क्या है और कैसे वर्क करता है? जैसे एजेंट्स की बात कर लेते हैं, तो एजेंट लाइक छोटे छोटे एजेंट्स जो हम जनरली हमारे यहाँ पे तो हिंदी में एजेंट इज़ लाइक somebody is doing something, a mediating is doing. same way भी है. That's the lame way to say कि यार ये एजेंट होगा. तो आइडिया क्या है कि जैसे मॉडल इरप्ट हुए, स्पेशली लेट्स से LLMs आए, जैसे OpenAI आया, ChatGPT आया, पीपल अंडरस्टैंड दैट. वहाँ से कि दे हैव द कैपेबिलिटी कि ये बहुत कुछ कर सकता है, बिकॉज एवरीवन हैज़ देयर ओन स्टफ कि यार ये आंसर भी दे पा रहा है, ड्राफ्ट भी कर ले रहा है, मेरे सारे काम कर देता है जो मुझे करने चाहिए. बट मॉडल्स में क्या है, उसमें मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं अलग अलग. उसमें से भी जब हम बहुत सारी चीज़ें डाल देते हैं वो बड़ा मॉडल हो जाता है, और बड़ा मॉडल हो जाता है तो उसको GPUs भी उतने ही चाहिए होते हैं. GPUs भी उतने चाहिए, तो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन भी बहुत है. ट्रिलियन पैरामीटर मॉडल रनिंग ऑन लेट्स से वेरी वेरी हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा सेंटर्स, एंड ऑफ कोर्स द मनी बर्न नो वन कैन अफोर्ड. राइट नाउ क्या ये सारे काम कर सकता है? पहला क्वेश्चन, आंसर इज नो. यानी कि आप कुछ बताओगे वो थोड़ा सा हेल्यूजिनेट करना शुरू कर देगा. आई मीन थोड़ा सा, जैसे हेल्यूजिनेशन का मतलब क्या है कि आपने कुछ पूछा, उसने बताया कि लेट्स से मार्केट का है, उसने बता दिया ये. मैम वेरी अगेन हो सकता है नेक्स्ट टाइम में वो मार्केट के कुछ और बता दे. आई मीन दैट्स हाउ द हेल्यूजिनेशन वर्क्स. उसको हेल्यूजिनेशन बोलते हैं. अब इन दिस केसों में होगा ही होगा, एंड आप ट्रेन करोगे तो उसका कॉस्ट है. ट्यून करोगे, आई मीन फाइन ट्रेन और फाइन ट्यूनिंग करोगे, तब भी आपको कॉस्ट देना पड़ेगा. नाउ इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए एक प्रॉब्लम को तोड़ दीजिए आप मल्टीपल पार्ट में. उन पे आप एक लेयर बिठा दो कि ये एक पार्ट को सिर्फ तुम यही करोगे. कोई भी लेट्स से क्रेडिट फाइनेंशियल एनालिस्ट है, क्या करता है, जितने भी बैंक्स में क्या होता है, जब आप जाते हो या लोन एनालाइज करता है, उसको फाइनेंशियल एनालिस्ट एनालाइज करते हैं. सारे आपके जितने भी अर्निंग कॉल्स हुए हैं या फिर आपके रिजल्ट्स आए हैं क्वार्टरली, उनको देखने के लिए, और वो एनालाइज करते हैं कि इस कंपनी में ऊपर नीचे हुआ क्यों है, क्या क्या रीज़न है, ग्रोथ कैसी होगी, एवरीथिंग. अब इसको यदि मॉडल से कराया जाए, कैपेबिलिटी है वो कर देगा, लेकिन एक्यूरेसी की कोई गारंटी नहीं है. एंड दैट इज़ वाई ह्यूमन एंड मशीन वर्क्स टुगेदर कि यार अभी रिप्लेस नहीं हो रहे. बट जो बंदा लेट्स से 15 घंटे लगा के एक रिपोर्ट बना पा रहा था, इवन इफ़ यू मॉडल में दोगी तो भी हो सकता है वो 10 घंटे 4 घंटे इन सब में बना लेगा. बट एक्यूरेसी के लिए क्या करोगे? तो एजेंट्स क्या करते हैं,
लेट्स से कि ये छोटा छोटा काम जैसे आप एक ह्यूमन करता है कि पहले मैं प्रॉफिटेबिलिटी निकाल लेता हूँ, पहले मैं कंपनी के बारे में निकाल लेता हूँ, फिर मैं क्या करूँगा इसके लैंडिंग्स के बारे में निकाल लूँगा, फिर मैं इसके लेट्स से इतने डेट कितना लिया है उसके बारे में निकाल लूँगा, इसमें से प्रॉफिटेबिलिटी क्यों नहीं है, ईबिटा क्यों नीचे हुआ है, लाइक एक एक पोर्शंस। वो छोटे छोटे पोर्शन पे काम करता है ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड देन वो रिपोर्ट बनाता है। ये एजेंट भी छोटा छोटा काम ही करते हैं, यानी कि आपने उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन कर दिया एंड दे आर डूइंग दिस। तो ये एजेंट्स क्या करते हैं, इनके पास सारी कैपेबिलिटी है। दे टॉक टू मॉडल ऑल्सो, they talk to their tools also, they talk to everything that you require to build on। और फिर ये क्या करते हैं, पास करके इन्फॉर्मेशन दूसरे वाले को, एजेंट को दे देते हैं कि यार आपने प्रॉफिटेबिलिटी मैंने निकाल ली, अब तुम इसमें ईबिटा कितना हुआ, ऐसे करके वो 10 लोग बन गए, जैसे आपकी टीम में 10 लोग हो गए। सबकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज है। इसका एक एनालॉगी और ये क्लियरली विजिबल है, ये 10 लोगों ने काम किया, फिर फाइनली आपको एक रिजल्ट मिल गया। तो ये जब एजेंट आपस में काम करे, इनका एक ऑर्केस्ट्रेशन बना, इनके रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन होगी, दे आर टॉकिंग टू मॉडल ऑल्सो, दे आर टॉकिंग टू डेटाबेस, दे आर टॉकिंग टू एपीआईज, ऐसा मान लीजिए। इस पूरे ऑर्केस्ट्रेशन को बनाने की ही प्रक्रिया को एजेंटिक एआई बुलाते हैं। एआई तो इन नटशेल इज़ अ बिग टर्म, फिर जेन एआई आया, ऐसे तो बहुत सारे एआई के टर्म्स दिखेंगे। जेन एआई क्या है? तो जेन एआई तो फॉर द जनरेटिव एआई, कि एनीथिंग दैट यू कैन जनरेट आउट ऑफ इट, दैट्स द जनरेटिव एआई। कॉलेज ग्रेजुएट्स, फ्रेशर्स, उनको कैसे आगे प्रिपेयर करना चाहिए जो लोग इस लाइन में आना चाहते हैं इंजीनियरिंग में, राइट? सो एआई के साथ कैसे अडॉप्ट करना चाहिए? Largely, I think for all the engineers, they should start building यार। I mean, they should experimenting, they should be learning। और मुझे नहीं लग रहा theoretical में कुछ फ़ायदा है अभी। Go jump। अभी तो बिल्ड करने के लिए इतने सारे तरीके हैं। आपको क्या लगता है ओपन एलएलएम्स और क्लोज एलएलएम्स क्या ज़्यादा बेनिफिशियल है? सो ओपन सोर्स क्लोज सोर्स में जैसे डिपेंड करता है क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। आप यदि कोई ऐसी B2C और मे बी ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ डेटा और स्केल और मनी नहीं है, तो आई थिंक दैट्स यू ऑलवेज गो विद द क्लोज सोर्स मॉडल विच इज़ ओपन एआई एंड सो ऑन। बिकॉज एपीआई है, जितना यूज़ करोगे उतना पे करोगे, ये चीपर है, क्यों मॉडल को होस्ट करना है, वैलिडेट कर रहे हो। बट इफ़ यू आर हैविंग वर्किंग विद द प्रोप्राइटरी डेटा, वर्किंग विद द you can't share the data, you have a different problem, that is why enterprises comes into play। They will always usually go for open source model When should customer choose an open LLM or close LLM? once the, let's say, the thesis is proven for them, POC is done largely, but they should be doing it before that, in my opinion, what call they gonna take it। but POC तो कर ही सकते, On what basis? dummy data or synthetic data। And how do they benchmark them? there are benchmarks, right? There are evaluations that you should benchmark। क्या ज़्यादा वर्क करता है आपके हिसाब से? Your mix approach will work largely, it's proven at this point what we are talking, last couple of years यही तो कर रहे थे सब। अब है adoption, तो by the time, इसीलिए सिक्योरिटी, गवर्नेंस एंड कंप्लाइंस आता है, इसीलिए तो आ रहा है ये, और क्या है, नहीं तो कर ही लेते ना सब। अभी काफ़ी सारे ऐसे, मतलब फॉर एग्जांपल ह्यूमन अब्यूज़ भी कर रहे हैं एआई को। फॉर एग्जांपल अब स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ते नहीं हैं, वो रिसर्च और सर्च सब दे देते हैं एआई को, बना के दे दिया। कोई भी आप इंटरव्यू लो तो लोग चीटिंग कर रहे हैं एआई के थ्रू। तो बहुत सारे जो ह्यूमन के जो बायसेस हैं और जो ह्यूमन अब्यूज़ करने की जो आदत है हमारी किसी भी चीज़ को, तो वो अब एआई को अब्यूज़ कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मतलब इसको कैसे नेविगेट करेगी अब आगे? जो इफेक्ट होगी, मान लो कंपनीज हायर करिए, इंटरव्यू में चीट करके निकल जा रहे हैं और फिर दे हायर अ बैड पर्सन, राइट, बैड फिट पर्सन फॉर दैट रोल। क्या होगा आगे? मुझे लग रहा है वे ऑफ टीचिंग एंड वे ऑफ डूइंग थिंग्स शुड बी डिफरेंट नाउ। कैसे? तो यदि अभी वर्किंग स्टाइल चेंज हो रहा है आपका, आप कह रहे हो कि कोडर अभी बैठ के उतना कोड आईडी पे लिखेगा ही नहीं, वो एक प्रॉम्प्ट या कमांड मारेगा ना, आ जाएगा करेगा, तो पढ़ेगा क्या? ये भी क्यों पढ़ेगा 10 साल पहला? करेक्ट। तो इट मीन्स द टीचिंग मेथडोलॉजी शुड ऑल्सो चेंज। आई वुड रेदर गिव द स्ट्रॉन्ग चैलेंजेस टू देम कि भाई ये बना के लेके आओ, रेदर देन रीड करके। फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं, लेट्स से वहाँ पे गए आपके पास कि यार मेरे को एक मैप का पढ़ना था, आई एम मे बी एज नर्सरी क्लास, आई वुड रेदर स्टडी 4 थिंग्स टू कनेक्टेड टू देम। Teaching methodology also, why would I wait for a teacher to next day class if my curiosity running right now? Correct? So I think there are methodology has to change. At the same time, how do you make sure that it will be in a pure form? Because
That's a trickiness. मुझे लगता ना ब्रेन पावर ह्यूमन का ही अब कम हो जाने वाला है बिकॉज ऑफ एआई, बिकॉज एवरीथिंग नाउ पीपल डोंट थिंक कि किस वे में इसको सॉल्व करना है, बिकॉज ऑफ दिस आर्टिफिशियल सिस्टम वी हैव इन इन आवर हैंड, वी कैन ईजिली मतलब बेस्ट ड्राफ्ट बना सकते हैं, बेस्ट कोड कर सकते हैं किसी चीज़ को, इटरेट कर सकते हैं, बट वो जो थिंकिंग एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा ब्लरी हो जाने वाली है लोगों की। मुझे ऐसा भी लगता है ना, आप इसको ऐसा पता नहीं काउंटर इंट्यूटिव है, हाँ वो आपके पास है ऑलवेज, राइट, लेट्स से, then you are also getting the same things done with the same thing that you supposed to. So then you will be doing the bigger things rather than the smaller things. फॉर यू इट इज़ ओके बिकॉज यू हैव बिन इन टू द इंडस्ट्री, आपने वो खुद पहले विदाउट एआई किया है, या जो जो पर्सन ऑलरेडी किया है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट जेन जी और उसके नीचे जो अब आएंगे, राइट, जो वर्कफोर्स में आएंगे, तो वो तो फर्स्ट डे से ही उनका आदत कॉलेज से या स्कूल से ही वो पड़ेगा कि वो हर चीज़ को तो वहीं देंगे फॉर देयर एवरी नीड, तो वो उस लेवल की थिंकिंग करना ही आई थिंक वो कम हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा, डोंट यू थिंक? Maybe a bit of way of changing. Of course, as I said, the purest form would be in doubt, and I think it will. It's all about curiosity, as I said. क्योंकि curiosity will generate the stuff. मुझे लगता है it should be better. मेरे को लगता है पोलराइजेशन आएगा संदीप, कि ये या तो बढ़िया होंगे जो लोग क्रिएट करने वाले होंगे, तो क्यूरोसिटी और वो डीप लेवल पे लर्निंग भी ले लेंगे कि क्या हो रहा है, कैसे क्रिएट करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, और या फिर बिल्कुल नोवाइस होंगे कि उनको मतलब एट एनी लेवल दे विल बी, एट एनी एज दे विल बी लाइक दैट इन फ्यूचर। Don't know at this point, मतलब कि किस टाइप, बट मुझे लगता है it should enhance. एनहांस व्हाट? It should enhance thinking. It should enhance the thought process of people, and both way, not only teacher but also the students. मतलब ये भी तो देखना पड़ेगा दोनों वे में क्या है, एंड द रीच, बिकॉज रीच इतनी बढ़ जाएगी कि जो स्टूडेंट एक गांव में बैठा है और जो स्टूडेंट एक टॉप जगह पढ़ रहा है, वो दोनों सेम है, इफ द क्यूरियोसिटी इज देयर बोथ द वे, एक्सेसिबिलिटी वुड बी सो हाई इन माई ओपिनियन. जैसे हम कंप्लेन क्यों करते हैं, हम कंप्लेन करते हैं मैंने कुछ और पढ़ा, कुछ और कर रहा हूँ, कुछ और चल रहा है. यदि मुझे कोड 60-70% मेरे मशीन ही लिखने वाली है, तो वाई द हेल आई विल स्पेंड द टाइम, लेट्स अज्यूम, बाय द वे इट्स अगेन काउंटर इंट्यूटिव, तो मैं क्यों करूँगा? आप कहोगे फंडामेंटल भी पढ़ लिए, देन आई वुड बी राइटिंग फ्रॉम दैट, बट दैट्स नीडेड. सी थॉट प्रोसेस नीडेड, वो थोड़ा सा वैसा है, तो इफ इट इनहेंस माई स्किल, देन आई विल पिक अप फ्रॉम दैट पॉइंट and then executing. I think that's, we need to figure it out, but in my opinion it has to a mix of it. We shouldn't stop. मेरे को लगता है एजुकेशन सिस्टम तो ऑलरेडी आउटडेटेड था, अब ऑब्सोलीट हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस, उनको पूरा ही चेंज करना पड़ेगा. बहुत सारे फंडे नहीं समझ में आते, जैसे फिजिक्स पढ़ रहे हो, थर्मोडाइनमिक्स नहीं समझ में आता, लेट्स से फ्रिक्शन नहीं समझ में आ रहा. आई वुड रेदर टुडे क्रिएट वीडियोज टू दैट इज लाइक टू अंडरस्टैंड. आप इसको ऐसे समझिए ना, प्ले में सीखना, एंड देन यू आर डूइंग इट रन टाइम रेदर देन समबडी कि मैं किसको देखूं जाके. मतलब मैं तो शायद होता तो यही करता कि जाता मे बी किसी जगह पे कि जो पूरा का पूरा उसके पास है कि यार अच्छा फ्रिक्शन समझाओ, व्हाट इज फ्रिक्शन, कैसे चलता है, रियल सिनेरियो में समझाओ, दो गाड़ियां चल रही हैं, कैसे कैसे रगड़ के, अच्छा ये तो यार ऐसे होता है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इज द नेक्स्ट लेवल नाउ. अब मेरे को ना वो टीचर समझा पा रहा है, लेट्स से आई एम एवरेज स्टूडेंट, टीचर भी नहीं समझा पा रहा है, टीचर को भी नहीं पता है यदि रियल में, क्योंकि एवरी टीचर इज नॉट द सेम लेवल इवन, लेट्स अज्यूम. अच्छा ये होता है, देन आई वुड एबल टू रिलेट मच मोर. तो आप इसको से समझिए, जो जो स्टूडेंट के पास ये नॉलेज, अब वो मोर इनोवेट करेगा. आप इस तरीके से भी तो देख सकते हो उसको. शायद आई वुड डू द मोर इनोवेशन कि अच्छा ये तो ऐसे हो रहा है, यार ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, देन आस्क, रिलेट. मतलब एज आई सेड, इट शुड बी मिक्स एंड एक्सेसिबल. स्टॉप नहीं करने का. देयर चैलेंजिंग जॉब इज ऑल्सो दैट इज समथिंग इज नॉट देयर दैट यू बिल्ड इट एंड देन डू इट. वैसी प्रॉब्लम्स दो फिर. मतलब आई मीन यार वो दोनों तरीके से होगा. यू कैन नॉट हैव इट वन वे टू अवॉइड एंड देन डू दिस. यू नो राइट हाउ मेनी यूजर्स ऑन ChatGPT नाउ? देयर आर अप्रॉक्सीमेटली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 600 to 800 million users. ओके, It's gonna be increasing. Now, if that is the case, it means the people having behavioral, right? They want to do this. Even I think my browser use case is like, if anything I'm doing it today, it drilled down to now 10 to 20%. That's it. My 80% time goes into this kind of stuff. Reason I because that gives me more and more
intuitiveness, more and more, save my time. मतलब ब्राउजिंग करना नहीं है आपका, जो भी Browsing करना है, but on a browser, like, typical browser. कमांड दिया, प्रॉम्प्ट दिया और वो आपको Single window. That is why these white platform, hey, build this application for me. Because people understand those nuances, right? Let's say if you know, I want to hire something, I want to do this, I want to do this. You know this, what are you thinking? But everything is being building behind the scene. Everything is being passed through. Then it cut down a lot of people around you. How, let's say, Amazon coming on the, let's say, on a Chrome browser. Google is indexing all the pages of them. That is why they are coming there. Otherwise, you only go for Amazon and then searching it. But that's not the case, right? There is a huge traffic coming from the browser. No one want to lose that. Let's say if you are listing on something if you are a D2C brand, if you are listing on Amazon.com, you want to get discovery. See, it's all about buyer and seller, right? That's the story. So people want to discover themselves. Now, let's say a company who is buying, let's say $20 billion, doing a procurement for, all the customer of theirs. If you are saving a 1% itself, it's a $200 million. So this is a bigger value. Also the cost of analysis. Why the value proposition is so high in AI is their ROI. Because ROI is pretty much visible. तो डिफरेंट जो मॉडल्स बन रहे हैं, जेन एआई की बात कर ले तो डिफरेंट मॉडल्स हैं, और फॉर एग्जांपल किसी एक बेस एलएलएम के ऊपर आपको कोई थंबनेल भी बनवा रहा है, कोई पीपीटी डेक भी बनवा रहा है, और अलग अलग मॉडल्स बन गए हैं, राइट? अलग अलग, तो ये एजेंटिक एआई कर रहा है, राइट? हाँ, तो आपको जैसे एप्लीकेशन बनाना, एज आई सेड, मॉडल सेम हो सकता है. मॉडल तो हो सकता है आप जीपीटी, क्लॉड, कुछ भी ऐसा और मे बी एनी मॉडल दैट इज कैपेबल एनफ दैट यू आर यूजिंग, वो आप यूज़ कर रहे हो. उसके ऊपर का ऑर्केस्ट्रेशन, लेट्स से आपको पीपीटी बनाना है. पहले उसने पीपीटी लिया तो एक एजेंट ने उसका कॉन्टेक्स्ट समझा, फिर उसको अच्छा ये है, फिर उसने ब्रेक डाउन किया प्रॉब्लम को. आपको यूआई भी उसके अकॉर्डिंग चाहिए, क्योंकि दैट्स हाउ द कंज्यूम इन्फॉर्मेशन. फिर एक ने जनरेट किया, फिर उसके स्लाइड बनाए, क्योंकि द मॉडल को वही कॉन्टेक्स्ट जा रहा है जो उसको नीडेड है, उसको पूरी इन्फॉर्मेशन जानने की जरूरत नहीं है. सो इट मीन्स यू just like, let's say, if you are running a company and you will have your C-suite or a people, you will say finance, CFO को आप फाइनेंस की बात बोलोगे, फाइनेंस वाला गाय go into down and कि यार all the information निकालो, कितना हमारा रेवेन्यू है, कितनी चीज़ें हैं, and then they can ask and he will drill down to the bottom level. Same goes for CTO, same goes for CPO, everything, right? And they come back to give you entire reports. Then they can also tell you, like, planning कैसे हुआ है, कैसे कैसे वो execute कर रहे हैं, because trust is also low on AI. Right. तो people want to look at it कि यार चल क्या रहा है, मुझे नहीं पता, क्योंकि black box nobody likes. राइट. आपने कुछ दे दिया, बाहर से निकल के आ गया, it scares you. भी इसी पे मेरा क्वेश्चन था, क्योंकि जनरल ऑडियंस जो कंज्यूमर है, जो एआई को लेवरेज करेंगे हर अपने काम के लिए, तो वो मेरे को वही डिफरेंस उनके लिए जानना है कि अगर फॉर एग्जांपल थंबनेल तो जेमिनाई प्रो बना के भी दे देगा, पीपीटी जेमिनाई प्रो और चैट जीपीटी भी बना के दे देगा, राइट? बट एजेंटिक एआई के थ्रू कोई एक स्पेसिफिक पीपीटी बनाने वाला ही है या कोई थंबनेल बनाने वाला ही है, तो वो कैसे डिफरेंस है? क्योंकि एक में तो बहुत जनरल हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्वालिटी में चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको, और एक जगह बिल्कुल क्वालिटी पर है बट वो बेस वही है, राइट? तो वो डिफरेंस एक ऑडियंस को कैसे समझ में है कि वो कैसे लेवरेज करे और किसको करे और क्यों हो रहा है ऐसा? मैंने आपको बताया ना, इस केस में क्या हो रहा है कि आपने एक तो ब्रेक डाउन कर दिया है वाइल बिल्डिंग एप्लीकेशन. तो आपने छोटी छोटी चीज़ों को डिवाइड कर दिया है कि एक एजेंट्स ओनली आपको सिर्फ और सिर्फ, लेट्स से, पीपीटी की हेडिंग ही बना के देगा बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट, एंड वो लर्न भी कर रहा है कि हाउ इट्स लुक्स लाइक एंड ऑल. लेट्स से इफ़ वी आर टेकिंग दैट एग्जांपल, एक कार्ड्स ही बनाएगा कि कार्ड्स की थीम्स क्या होगी एंड ऑल. थर्ड, एनालाइजिंग द डेटा आउट ऑफ इट. ईच, लेट्स से आपको 10 स्लाइड्स हैं, एक फॉर्मेट ले लिया आपने, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, इसी फाइनेंशियल एनालिसिस का ही ले लेते हैं, तो आपको उनकी प्रॉफिटेबिलिटी ही निकालनी है, तो प्रॉफिटेबिलिटी का ही बताएगा उस केसेस में. तो वो उसी के अंदर जा जाके इन्फॉर्मेशन एंड देन आस्क, एंड ऑफ कोर्स अंडरलाइन दैट एलएलएम ही होगा जो आप पहले निकाल रहे थे. तो आपको दोनों के आउटपुट में बहुत डिफरेंस दिखेगा. आई एम यूजिंग सेम मॉडल बाय द वे. ओके. जो आप डायरेक्ट डाल रहे थे, जो आप यूज़ करते, मैंने भी एजेंट में वही मॉडल लगाया हुआ है, लेट्स अज्यूम. बट अब एजेंट के पास कैपेबिलिटीज़ हैं, एजेंट के पास आपने टूल्स दे दिए, उनके नॉलेज बेस दे दिए कि उनके पास अपनी, जो ऑटोनोमस एजेंट भी, उनके पास अपनी मेमोरी है. दे आर लर्निंग बाय देमसेल्व्स. दे आर कॉलिंग ओनली इट इज़ रिक्वायर्ड कि यार अब मॉडल से बात कर लेते हैं, अदरवाइज दे कैन हैव ऑल द टूल्स एंड एवरीथिंग. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूजर ट्रेनिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट जो बैकएंड पे जिन्होंने बनाया है वो एजेंटिक एआई, उन्होंने उसको, जो आप डेटा की बात कर रहे हो, तो वो उन्होंने उस पे में उसको ट्रेन किया होगा कि इन्फॉर्मेशन दी होगी, राइट? हाँ, इन्फॉर्मेशन दी है ना.
इन्फॉर्मेशन दी है, उसको इक्विप कराया है उस इन्फॉर्मेशन से। लेट्स से मैं पर्टिकुलर टाइप ऑफ एप्लीकेशन विच इज़ द पूरा का पूरा लेट्स से पीपीटी रिलेटेड, देन मैं इन्हीं सबको ही देख रहा हूँ। एंड थर्ड वुड बी फ्रॉम लेट्स से टेनेंट परस्पेक्टिव, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो ये सारे के सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं वहाँ पे। दैट इज़ वाई ईच जो एजेंट्स है वो एक स्पेशलाइज्ड जॉब कर रहा है आपका, वो आपस में बात कर रहे हैं जो आपका टोटल आउटपुट दे रहे हैं। मॉडल वही है जो पहले था, अब फर्क हो गया। नाउ दे आर मोर प्रिसाइज्ड, मोर एक्यूरेसी है उनकी, दे आर लर्निंग बाय देमसेल्व्स बिट एंड बिट। दैट्स अ सिमिलर थ्योरी एंड दैट्स वेरी क्लियरली एस्टेब्लिश्ड कि गोइंग फॉरवर्ड एजेंटिक चलेगा। रीज़न क्या है? क्योंकि आप इतना बड़ा मॉडल आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, तो आपको छोटे मॉडल डालने पड़ेंगे, एसएलएम्स डालने पड़ेंगे। दैट इंक्लूड लेट्स से ज्योग्राफी स्पेसिफिक ऑल्सो, कि यार इस ज्योग्राफी में जैसे हम बात करें कि लेट्स से इंडिया बीइंग अ कंट्री की यार डेटा बाहर नहीं जाएगा, मॉडल यहीं रहना चाहिए, इतना बड़ा मॉडल नहीं जा सकता, देन हाउ यू गोना डू दैट, कैसे यूज़ करोगे? और मेरे को हर के लिए इतना बड़ा मॉडल नहीं चाहिए। अब पीपीटी के लिए मेरे को नहीं चाहिए जेमिनी, फॉरगेट अबाउट दैट। इवन लेट्स अज्यूम इफ आई एम नॉट यूजिंग, और मुझे कहीं बाहर नहीं भेजना, हो सकता है इक्वल कैपेबिलिटी लोअर पैरामीटर मॉडल चल जाए, तो मेरे को नहीं जाना उधर। इफ़ आई वॉन्ट टू बिल्ड माई ओन कि डेटा नहीं बाहर जाना चाहिए, मुझे नहीं देना किसी को भी, तो कैसे चलाओगे उसको? तो क्लोज हो गया ना वो तो। नहीं, ओपन सोर्स मॉडल यू कैन यूज इट एंड बिल्ड इट, बट Gemini is a bigger model. If you are hosting it, you'll be burning a lot of money. हाँ, सो होस्टिंग तो नहीं कर रहे इसलिए तो तो API यूज करोगे आप, पॉइंट इज कि डेटा जा रहा है, बिकॉज यू डोंट हैव द कंट्रोल। बिकॉज एंटरप्राइजेज में क्या होता है, दे विल नॉट इवन शेयर टू लेट्स से हाइपरस्केलर, जो हम क्लाउड्स की बात कर रहे हैं, वो तो इन्हीं एक प्रमाइसेस में चल रहा है डेटा। डिफेंस भी सेम है, राइट? रेगुलेटेड इंडस्ट्री में भी सेम ही है। तो फिर तो आई थिंक आपको एक ऐसी प्रक्रिया लानी पड़ेगी कि ये वहीं पे चले, वहीं पे स्केल हो, डेटा भी वहीं का वहीं रहे, तो देन इट्स लाइक डिफरेंट सिनेरियो। इंटरेस्टिंग बात आपने बोला, जो ये आप बोल रहे हो डेटा चला जाएगा और उनके पास जाएगा, तो ये एक्चुअली मतलब दे कैन रीड दोज डेटा, मतलब जो लोग बात कर रहे हैं चैट जीपीटी से या जेमिनाई से, तो क्या वो डेटा, क्योंकि वो तो डायरेक्टली उनके सर्वर पे जा रहा है, रिक्वेस्ट और सारा कुछ वहाँ क्लॉक हो रहा है, राइट? तो क्या वहाँ पे रीड कर सकता है? The data is going, absolutely. I mean, there is no ambiguity. Are they using that data or not? That's based on your consent. See, I mean, हमको एक बात समझनी पड़ेगी। कोई भी, let's say, even country like India, why somebody is giving it for free for a year? Because running a model for that size, you required billions of dollars. Absolutely. If that is the case, it's not cheap engagement, right? If you're giving the only one advantage, you're getting hell data out of it. And nothing is free. Of course they will leverage. It means you've given the consent to it. There is two things in this, okay? One is कि वो दे रहे हैं ताकि इतने बड़े पॉपुलेशन पे वो ट्रेन कर सके अपने को, एक ये हो सकता है, दैट्स व्हाई दे आर गिविंग इट फ्री, कि उनका और स्मार्टर बन जाए एआई। बट सेकंड इज क्योंकि लोग अपनी पर्सनल इन्फो डालते हैं, लोग अपने पर्सनल क्वेश्चंस डालते हैं उस पर, बॉस से कैसे डील करना है, पर्सनल कोई डेटा है कि ये इस बारे में मुझे जानना है, अपने पर्सनल हेल्थ के बारे में कुछ बात कर रहे हैं। देयर कुड बी लॉट ऑफ थिंग्स विच पीपल विल जनरली, अब फ़ोन में है, कोई भी अभी यूज़ कर रहा है तो डाल सकता है। तो पहला वाला कंसर्न तो चलो ठीक है, वो लगता है कि हाँ दिस इज़ फाइन, यू आर गिविंग इट फॉर फ्री, वी आर ट्रेनिंग एज अ ह्यूमन, वी आर आस्किंग आर ओन क्वेश्चन। बट द सेकेंड पॉइंट इज़ कि अगर वो डेटा, क्योंकि वो जाएगा तो आपके उस कंपनी के सर्वर पे और उनके पास में वो डेटा स्टोर हो रहा है, एंड इफ दे कैन रीड एंड लेवरेज दैट for and sell that data, that's something scary. Why enterprises not using? Or even if they are using it, they are clearly saying in a private VPC or somewhere, some arrangement even. That's what we have got in last 6 months, no, Sandeep. We have got so many requests from different enterprise companies in my company that, we want to guardrail on this. We don't want to use AI. If you are using AI as a platform, then we have to see कितना कर रहे हो, क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, कंपनीज एक्चुअली सोच रही है इस बारे में। As I said, right, enterprises will never adapt. इंटरनेट पे जितना डेटा वो स्क्रैप हो चुका है, ऑलरेडी स्क्रैप्ड है। Every company is scrapped them. So even OpenAI is taking data from Reddit, and then by the way, they have a bigger contract with them. How can they, मतलब वो यूज़ कैसे कर सकते, किस तरह कर सकते हैं आप? Maybe PII डेटा नहीं करेंगे, of course. मतलब let's say if me being typing, then user X would be there. Personal information data. I'll not abuse it. I'll not even give it to model maybe. But largely, let's say I'll mask it and then do that. But data is needed. Who is there to check? See, I believe that everyone has those spot. No, if you are selling it that you'll take the PII data or someone,
No one want to give the data. And it's needed. If you really want to achieve the AGI to that level, I think it's needed. How people are behaving. You need to understand the different geography, different people, different needs, different understanding. It will not happen until unless people are not interacting. People are not giving. But these big companies will have to be responsible in terms of giving the consent and giving the clarity to the users कि मतलब बॉस ये आपका डेटा को हम लर्निंग के लिए ले रहे हैं या हम मतलब सेलिंग तो नहीं होनी चाहिए. What do you think the ad industry is all about? You tell me. They are not selling as selling, right? But they are giving selling in terms of you only, right? You being a user know that like what are you buying and they are selling अभी it. AI के साथ होगा. See, AI has a bigger capabilities, right? I mean, much bigger capabilities. They know every bit of it. They know कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है. Even they connect the dot very quickly. आई एम इनटू द हायरिंग मार्केट राइट. सो ये मैं रेगुलरली देख रहा हूँ कि कितनी कंपनीज में ये जो जॉब शिफ्ट आप बोलो ये उसके लिए पहले तो जॉब से निकालना पड़ेगा कि ये अब रिडंडेंट है, अब ये हमें इसके लिए कोई इंसान नहीं चाहिए और जिस स्केल पे ये हो सकता है तो वो तो ऑलरेडी कर रहा है. ऑफ कोर्स दैट नाउ द पर्सन हु हैज़ बीन इम्पैक्टेड उसको अब अपने अपस्किल करके नए पोजीशनिंग में जाना पड़ेगा क्योंकि वो काम तो अब कोई बहुत फास्ट और बहुत ही इफिशिएंटली कर पा रहा है वो क्योंकि मशीन है. बट बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं जिसमें क्रिएटिविटी चाहिए थी वो भी इम्पैक्ट हो रही है. वो impact होगी. I mean, even refined of workers will not be there even. इवन कोडर्स की बात कर लेते हैं. इवन 60-70% कोड इज राइटिंग बाय द मॉडल. ऑफ कोर्स रिप्लेस नहीं होगा बट इनहेंस ऑफ द प्रोडक्टिविटी मान लेते हैं, विच मीन्स एवरीवन हैज टू कम टू दैट लेवल. उन लोगों को आना पड़ेगा उस लेवल पे. तो अब क्या होगा, फास्टर डेवलपमेंट होगा. मेरे को लगता है कोडर नहीं रहेंगे अब कुछ 10 साल में, आप मान लो ऑर्केस्ट्रेटर रहेंगे. तो ये हमारा मानना है, ये हमारा मानना नहीं, हमारी स्ट्रॉन्ग थीसिस है. इवन गोइंग फॉरवर्ड इन कपल ऑफ ईयर्स यू विल सी डेवलपर्स, इंजीनियर्स ये सब नहीं चाहिए आपको. एजेंटिक AI ऑर्केस्ट्रेशन, एजेंटिक ऑर्केस्ट्रेटर्स, those who understand these things. आर्किटेक्ट्स. तो agentic architect, not like how you build the this is what we think it very clearly. इवन प्रोडक्ट मैनेजर में मैंने देखा है कि मतलब अब AI प्रोडक्ट मैनेजर ही चाहिए. हाँ, प्रोडक्ट मैनेजर्स आपको हमारे यहाँ भी है. जैसे यूजर रिसर्च करना क्या है, क्योंकि आपको ना समझना पड़ेगा उसको क्या चाहिए. आपके यूजर्स, अब यूजर्स को AI चाहिए तो आप ऑर्थोडॉक्स वे से नहीं जा सकते. तो आपको सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी, आपको अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा. दैट इज वाई द लॉट ऑफ अपस्किलिंग इज हैपनिंग. राइट. तो इन कपल ऑफ ईयर्स जो अभी आने वाले हैं इसमें अडॉप्शन होगा लार्जली लेट्स से 5 to 7% से एटलीस्ट 60+ to 70+ अडॉप्शन हो जाएगा. एंड द थिंग्स विल वर्क एट स्केल. इतना अडॉप्शन होगा, मुझे लगता है कि अडॉप्शन ही एक चैलेंज बहुत बड़ा है. अडॉप्शन चैलेंज है, देयर इज नो एम्बिग्युइटी. एज आई सेड, अडॉप्शन क्यों चैलेंज है? लार्जली एक लेवल पे तो प्रूव हो चुकी हैं चीज़ें, एटलीस्ट इन POCs मार्केट. इवन हमने फॉर आवर कस्टमर वी वुड एबल टू प्रूव इट. बट वो 5% 7% है अभी लेट्स से. बट वो बढ़ेगा क्यों? एज आई सेड, उनको चाहिए क्या अभी? उनको ऑर्केस्ट्रेशन चाहिए, वेरी रोबस्ट ऑर्केस्ट्रेशन. उनको सिक्योरिटी चाहिए, उनको कंप्लायंस चाहिए, उनको गवर्नेंस चाहिए. ये चारों चीज़ें होना चाहिए टू अडॉप्ट. आप उनको ये नहीं बोल सकते ये चल रहा है, डेटा कहीं भी जा रहा है, आप बोल ही नहीं सकते. आई मीन वो दे आर वेरी फेनिक एंड ऑफ कोर्स दे शुड बी, क्योंकि एंटरप्राइजेस का डेटा तो कभी बाहर आया ही नहीं ना आज तक. तो ये कहना कि सारा डेटा मॉडल्स ने इवन ट्रेन कर लिया है इज अ वेरी वेग स्टेटमेंट. क्योंकि लार्जली जितने भी बड़े एंटरप्राइज उनका डेटा तो उन्हीं के पास था. तो देर इज़ अ थ्योरी एज वेल कि यार अभी तक तो 90% डेटा तो आउट है, 10% पे ट्रेन हुआ है. तो देर इज आउटलायर. लेट्स अज्यूम इन अ गुड वे एंटरप्राइजेज विल नेवर शेयर द डेटा. तो आपको ये चीज़ें उनकी अडॉप्ट करवानी पड़ेंगी तभी अडॉप्ट होगा. सेकंड इज जो आप वाला कहानी, बनाएगा कौन? भाई आपने दे दिया उनको बढ़िया कि ये लो ऑर्केस्ट्रेशन ये लीजिए आप, बढ़िया बना लीजिए, बनाएगा कौन? दैट वाज द ऑलवेज द प्रॉब्लम. नाउ बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? इंजीनियर्स चाहिए. अब इंजीनियर्स में भी पेक्युलर चाहिए, मैं उस पर भी आता हूँ. इंजीनियर्स दुनिया में कितने हैं? 30 मिलियन है, 30 मिलियन अक्रॉस द वर्ल्ड. मेक सेंस. जिनमें से भी बाइफर्केशन क्या है इंजीनियर्स का, वो भी देख लेते हैं. अराउंड फ्यू थाउजेंड्स होंगे, हंड्रेड्स होंगे जो रियली अंडरस्टैंड ML एट कोर. आई मीन रियली न्यूरल नेटवर्क्स. दे आर बिल्डिंग ईदर लेट्स से फाउंडेशनल मॉडल्स एंड सो रिसर्चर्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे. वो तो कम ही होंगे ऑफ कोर्स. Very few. Then there are data scientists who understand NLPs. There are 3 to 5 million. There are close to 3 to 5 million types DevOps engineers जो infra को handle करते हैं, all cloud के साथ काम करते हैं. They understand these analogies. There are 13 to 18 million application engineers.
क्योंकि लास्ट 20-30 ईयर्स में कितनी सारी एप्लीकेशन बनी है, मिलियंस ऑफ एप्लीकेशंस, बिलियंस इवन, और डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी में तो वो भी बना रहे हैं। एंड देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ इंजीनियर्स। ये है सेगमेंटेशन। ऑल्सो ये सेगमेंटेशन ज्योग्राफी वाइज भी अलग अलग है। चाइना को ले लीजिए तो देर इज सेक्लुडेड मार्केट एंड चाइना इज इन टॉप 3 countries in the world who producing engineer along with India, China, and then US, I would say, but largely the, let's say, the US along with the others even. तो नंबर 1 कौन है डेवलपर्स और ये डेटा साइंटिस्ट के? I mean, I believe that US should be there. वहाँ भी ज़्यादा इंडियन ही होंगे। हाँ होंगे, ऑफ कोर्स होंगे, मतलब लार्जली ये है, हम शायद द सेकंड और थर्ड पे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगेन व्हाट माय डेटा कुड बी अ plus minus, but largely this could be. But we have a good AI talent. I mean, we would be in either second or third, if I'm not wrong. And India is very strategically placed in terms of talent also. That is why we are much more excited. It will change our course. हमारे लिए ये बहुत बड़ा शॉट है, बहुत बड़ा शॉट है, even from the economic point of view, either from the changing point of view, because AI से ना पूरा वर्ल्ड टॉपल होगा, कोई बचेगा नहीं। इन जो नेक्स्ट 5 years में जो होने वाला है, दैट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स गोना हैपन। जो 10 years में जिसने स्ट्रेटेजिकली प्लेस करेगा वो बहुत सारी वैल्यूज हैं, क्योंकि AI ने अपना इनिशियल सिम्टम्स दिखा दिया है कपल ऑफ ईयर्स में। लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में आई थिंक एवरीथिंग इज प्रीटी मच विजिबल। बहुत सारी जनता अगले 5 साल में रिडंडेंट हो जाएगी यार। दैट्स अ अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, राइट, कि उनको अपस्किल करने का एक पूरा एक अपॉर्चुनिटी है। इसको नेगेटिव क्यों देखना है, इसको पॉजिटिव भी तो देख सकते हैं। अपस्किलिंग का आज से बेटर यार मुझे ऐसा लगता है कोई टाइम ही नहीं है। समवन वाज आस्किंग इन अ इवेंट कि यार व्हाट इज द एडवाइस फॉर लेट्स से फाउंडर्स। देयर इज नो एडवाइस यार। आई मीन आई वुड से कि लेट्स बिल्ड इट। आई थिंक देयर इज नो बेटर टाइम देन दिस, नो बेटर टाइम देन दिस। जनरेशनल चेंज आई एम टॉकिंग अबाउट। I mean, I believe it, core of my heart even. हाँ, so the advice should be that they should adopt AI, right? They should execute with that even, not afraid of it. हम गलत सोच रहे हैं, इसमें इमेंस पॉसिबिलिटीज हैं। फाउंडर्स तो नहीं सोच रहे हैं क्योंकि दे आर अफ्रेड ऑफ इट। नो नो नो, आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल यार, दोज हु आर इवन स्टार्टिंग टू डू दैट। ओके, आप जो इसमें काम कर रहे हो एजेंटिक एआई पे, जब आप काम कर रहे हो, तो मुझे जानना है कि ये को पायलट्स और चैटबॉट से बेटर कैसे है और किस वे में डिफरेंट है। ओके, तो चैटबॉट आई थिंक ये बहुत बार हम डिबेट कर चुके हैं। इवन चैटबॉट आई यूजुअली से दैट्स अ डम्ब, स्पेशली लेट्स से इट्स इंटेंट बेस्ड। जो आपने देखे होंगे कि यार आप ये कर रहे हो तो आपके पास 4 ऑप्शन आ गए, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। बट क्यों 4 ही क्यों, 10 क्यों नहीं? चैटबॉट पे आप बात करते क्यों हो? क्योंकि आपकी कोई क्वेरी है, somebody resolve it. Why you talk to let's say customer care? Because there is a human being out there that who understand your emotions and do this, correct? That is why much more satisfied, because there is a human angle to it. Correct? One. सेकेंड, को पायलट। सी को पायलट का डेफिनेशन, बाई डेफिनेशन क्या है, मैं टेक्निकल नहीं जाऊँगा। बाई डेफिनेशन का मतलब है मैन एंड मशीन टुगेदर। तो आप कुछ कर रहे हो, लेट्स से आप कस्टमर केयर की बात कर लेते हैं। आपने मेरे को कॉल किया, मैं एक कस्टमर केयर गाय हूँ, अब मेरे को नहीं पता आपका क्या है, तो मैं पहले क्या करता था कि टिकट्स पे जाता, क्लिक करता, 10 सिस्टम स्लो है पता नहीं। अभी मैं क्या करूँगा, यहीं पे आपकी टिकट पूछ ली। हो सकता है आपने मेरे जैसे ही मैं बात कर रहा था वॉइस टू टेक्स्ट भी हो गया कि व्हाट इज़ योर ID नंबर, आपने कहा 1 2 3 4 5, देन द सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट एग्जीक्यूटेड क्वेरी। नाउ मेरे पास क्वेरी में सारा आपका डेटा है। मैं कहा मैम ये आपके साथ हुआ है, दिस इज़ गुड, हो गया। यानी वो क्वेरी में आपकी 10 मिनट तक, 5 मिनट तक मैं आपको लेके ही बैठा हूँ, विच इज़ द केस इन कस्टमर केयर, विच इज़ अ वेरी, आई मीन मैं क्यों कॉल करता हूँ, बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट? That information is static because somebody is not generating that information at least at runtime. If it is generating also, they can do that from these systems. So they can do this. They validate who you are. They can generate. They can take action on you and then done. And then you decide where you need to put people right now. Human in the loop, not everywhere. So then it's the waste. See what you saved. 5 minutes of yours, 5 minutes of mine also. 10 minutes for a human being. Now do the math for 100 of million. Minimum. So that's how you do the math. Ki, hey, this like, that's improved the system. It's not about, and then by the way, none of us want to spend time on that, at least. Yes. So this is how it should be. आपको क्या लगता है कि जैसे टेक का जो जनरली जो स्किल सेट्स रहा है, फुल स्टैक, बैक एंड, जो काफ़ी सालों से ये पर्टिकुलरली ही केटर कर रहे थे और लोग उसी में अपना स्किल्स बना रहे थे, और दे आर गोइंग इनटू बैक एंड, फुल स्टैक एंड ऑल सच रोल्स, राइट? कंपेयर टू AI रिलेटेड जो अब स्किल्स चाहिए और AI रिलेटेड जो डेजिग्नेशंस क्रिएट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ द आर,
तो आपका क्या सजेशन रहेगा, कैसे बैलेंस करें इसको? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इट्स बीइंग शिफ्टिंग। आपको प्योर डेव भी नहीं चाहिए। अभी मैं लार्जली ऐसे वाई वाइब कोडिंग प्लेटफॉर्म आ गए हैं, एटलीस्ट आई कैन ईजिली क्रिएट समथिंग, रिफाइन इट, इवन आई डोंट नो, आई कैन लर्न क्विकली एंड डू दिस। सो आई थिंक दिस इज व्हाट, तो फर्स्ट इज द आई क्यू एट सर्टेन लेवल। सेकेंड इज लार्जली मैटर कर ही नहीं रहा है, आपको पता होना चाहिए। मुझे तो ये लग रहा है कि द बेस्ट थिंग दैट प्रोडक्ट मैनेजर के साथ होगा, दे विल बिकम द एजेंटिक आर्किटेक्ट ब्यूटिफुली। तो आपको क्या लगता है ये जो जो नॉन टेक पीपल हैं उनको, लेकिन उसके लिए भी तो एक लीप ऑफ आगे बढ़ना ही पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग दीज मॉडल्स, हाउ टू यूज इट। इतने नो कोड लो कोड आ गए हैं, इतनी चीज़ें आ गई हैं, पीपल कैन स्टार्ट बिल्डिंग। Even if you don't know, then you can learn it and do it. There are a lot of assistants are there, even on the platform. In our platform is there. आपके प्लेटफॉर्म में क्या क्या होता है, बताइए थोड़ा। Largely, you can build any application. हम्म You can name it any application. You can go ahead and build it. By drag and drop also you can build it. By chatting also you can build it. बट वो जनरली स्केलेबल नहीं होता ना। That's the point, right? That's I was talking about. Enterprises में वो नहीं चाहिए. So even you put your MVP at certain place, and then after that the challenges are different. That's what we are there, right? Like to get it end-to-end scale for enterprises. We work with the enterprises. We are not excited by the POCs. कैसे बना रहे हो स्केलेबल, अगर ये प्रॉम्प्ट और उसके थ्रू हो रहा है? आपको पूरा AI इंफ्रा लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो एक्चुअली फर्स्ट इज द फ्रेमवर्क, देन हाउ द एजेंट टू एजेंट टॉक्स, देन द इंफ्रा सेटिंग इट अप। चाहे वो क्यूज हो, डेटाबेसेस हो, मॉडल्स हो, कैसे बात करेंगे, कैसे स्केल करेंगे, कैसे स्टेट मैनेजमेंट चलेगा, दैट्स द क्रक्स, not the simply way. And then deployment is happening in your cloud and your premises. पूरा सपोर्ट सिस्टम आपका लगेगा तब जाके वो स्केलेबल सिस्टम बन पाएगा। हमने एक लेवल पे उसको टेम्पलेटाइज कर दिया है पूरे सिस्टम्स को। दैट्स व्हाट मेनी ऑफ दीज टेम्पलेट वाइज जो वेबसाइट्स बनते हैं वो भी तो ये कर रहे हैं, बट वो Okay, I'm not talking about the website. I'm talking about the deployment. I'm talking about the entire operating system. ऐसे तो agent के templates भी हैं. That's a, if they are not scaling, they are good as nothing. The idea is to get it that enterprises के जो मैंने 4 पिलर बताए थे, orchestration, compliance, security and governance, ये आपको देने पड़ेंगे। सबसे हार्डेस्ट इंजीनियरिंग प्रॉब्लम क्या सॉल्व किया आप ये एजेंटिक वर्कफ्लो बनाने के टाइम पे, क्या हुआ? There are multiple parts of it when the people are building. So one is, as I said, insurance. Let's say claim automation to that level. Inland marine use cases, which a human and underwriter does that. Then financial analyst. M&A category में भी हमने देखे हैं, फाइनेंस में देखे हैं, फाइनेंस इन द फंक्शन इवन। लार्जली प्रॉब्लम लुक सिमिलर बट प्रोडक्टिविटी इज रियली हायर। M&A कैटेगरीज पूरा मर्जर एंड एक्विजिशंस वाले में we are working in a very interesting problem of life sciences. I don't want to reveal much, but we are working with the domain expert there. Let's say cancers, and then how do you identify those things? To from the data to putting all agentic AI there, working with those. So once it is like out, and that's an experiment. ये आइडिया कैसे है आपको कि ये बनाते हैं और वायबल रहेगा? कुछ आपने कुछ टेस्ट किया था स्टार्ट में? कितना टाइम हो गया इसको बनाते हुए? More than 2 years. प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आपने किया था या फिर आपको लगा कि दिस विल वर्क एज अ व्हाट विल बी वी विल बी गोइंग अहेड लाइक दैट? I didn't do the POCs even, a first thing. It's a bigger vision from the beginning, right? Something you see which a lot of people can't see. I mean, that's how, and being a techie also, because it's a AI world, you know that what it can capable of doing. And if this has the potential, then how the enterprise is going to build it. And you always take the thesis first rather than the POC, because a lot of things is being proven along the way. कैसे टेस्ट किया आपने थीसिस? नहीं, टेस्ट नहीं है ये, थीसिस है ये। थीसिस में आप क्या करते हो, x equal to 10 and prove it x equal to 10 है कि नहीं, that's always the thesis and you work backward. इनिशियली काफ़ी फ्रिक्शन आया होगा ना संदीप, आप इस इंडस्ट्री रेगुलेटेड इंडस्ट्री में आप जाओगे बोलोगे कि अभी भी है फ्रिक्शन, तो हाँ, तो अभी अडॉप्शन कहाँ है। द बेस्ट थिंग इज वी आर वेल प्लेस्ड टू डू दिस बेटर। नहीं, आप जैसे लाइफ साइंसेस बोला, आपके कस्टमर्स लाइफ साइंसेस में, इंश्योरेंस में, सब में आ रहे हैं, राइट? तो ROI ना, तो जैसे हमारा एक कस्टमर है, अ वेरी बिग कस्टमर, राइट? दे हैव बीन बिल्डिंग अलोंग द लाइन 1 year, मोर देन 1 year दे हैव बीन वर्किंग विद अस। पहले ये था कि यार ये चलेगा नहीं चलेगा, दे स्टार्टेड बिल्डिंग फर्स्ट, अरे यार ये तो चल रहा है एकदम। बिकॉज सी द बिगेस्ट पर्क्स क्या हैं AI के, ROI है। वेरी वेरी वेल, आई मीन यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन समबडी कि यार ये तो 4 लोग कर रहे थे, 4 लोगों का काम तो 2 घंटे में हो गया। तो एवरीबडी इज जस्ट लाइक, ओ पिच भी यही होता होगा आपका? बल्ब जल गया। नहीं, पिच हमारा अलग होता है, बट लार्जली दैट्स नॉट द केसेस। हम ऑफ कोर्स इज लाइक कि ऑटोमेशन में आपको ROI दिख जाएगा ना पूरा का पूरा, एंड दैट्स अ मैसिव फॉर एनीबडी, राइट? इस केस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम
और सॉल्यूशन ये है कि सबको अभी डिमांड और प्रूवन इतना हो गया है ना एआई, एवरी सीईओ का पेट प्रोडक्ट आप किसी से बात कर लो कि भाई चाहिए, अदरवाइज कंपनीज विल डाई, बिलीव मी, इट्स नॉट अ जोक, एवरीवन इज अंडरस्टूड इट वेरी क्लियरली। नाउ आप जब गए तो आपने दिखाया अच्छा ये वर्क कर रहा है, फिर स्केल पे काम कर रहा है। नाउ व्हाटएवर यू बिल्ड इट, योर कस्टमर आल्सो बॉट इट, देन वी कैन, हे इट्स नॉट ओनली मी बिल्डिंग मनी, somebody is giving me money, then I don't have problem to give money. Set up the case. Now they were few people were building, then started 70 people building on the platform of their companies. There are 25,000 people across 25 countries. Now they sold it. Now it's like, entire company become, AI enabled, and that's what any company needed today. ठीक है, And then they just like, go on and renewal and everything. श्योर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस दे रहे हो आप, या प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस दे रहे हो, SaaS दे रहे हो, लाइसेंसिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो? लाइसेंसिंग है, SaaS नहीं है। सो लार्जली क्या होता है लाइसेंसिंग में, आपको आप आई मीन एक प्लेटफॉर्म का कॉस्ट हो गया, ठीक है, वी गो विद द इंफ्रा, हम नहीं देते, आप इंफ्रा आप ही का रहता है, बट विल टेल यू दैट व्हाट ऑल इंफ्रा वी नीड, ठीक है, then we install, and then in your premises, and I think then solve the problem. ठीक है। तो मतलब वन टाइम सेटअप कॉस्ट तो पहले लगेगा, One time, it's a packaging, right? One time तो one time ही है, एंड देन इट इज़ वेरी स्टिकी प्रोडक्ट। एक बार हो गया। बट एआई में प्राइसिंग इज ऑल्सो अ वेरिएंस, देन आपका पेपर गो भी है, आपका वॉल्यूम बेस्ड भी है, समवेयर आरओआई बेस्ड भी है, कि आप इतने लोगों को हटाओ, इतना लोग बचेगा, उसमें से इतना इतना। मेजर कॉम्पिटिटर आपका कौन है? ये LLMs जो दे रहे हैं वो हैं, या कोई सिमिलर स्पेस में कोई बड़ा प्लेयर है, कैसा है? यार एलएलएम दे रहे हैं वो तो मे और मे नॉट बी, वो नहीं होंगे। हाँ, मतलब यूज़ केस वहाँ से चेंज कर। नहीं, एलएलएम का कहानी एलएलएम पे है, बट हमारा कहानी एंटरप्राइजेस का है, स्पेशली द एंटायर एजेंटिक ऑर्केस्ट्रेशन दैट वर्क्स ऑन दैट। हाँ, हाइपर स्केलर could be the one. Of course, they are partner. We don't call them the competitor. There are startups also. There are few companies who were into some segment, let's say RPA of the world, and then doing this AIs of the world. Now everybody is doing AI. Problem or solution यही है कि how efficiently someone can do, how efficiently and cost effective you can able to solve the customer problem, और किस हद तक आप सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज प्लेटफॉर्म भी सॉल्व नहीं कर पाएगा सारी प्रॉब्लम, आपको एफडीज डालने पड़ेंगे। अभी बिना एफडीज के काम चल नहीं पा रहा, और ये कपल ऑफ ईयर्स तक चलेगा। एक पॉइंट है, LLM हेलुसिनेट भी बहुत करता है, इसीलिए एजेंटिक आर्किटेक्ट मैटर करते हैं ना। लेट्स से इस केस में आपने कहा कि मुझे इस रिपोर्ट से डेटा चाहिए, और मेक श्योर ये डेटा करेक्ट आए, हेलुजिनेट कर गया, हाउ विल मेक श्योर दैट? तो कई तरीके होते हैं। रिफ्लेक्शन एक तरीका है कि मॉडल से फिर से पूछो। देन तरीका हो सकता है कि डेटा को एक्सट्रैक्ट करो, मे बी OCR, और उससे रीवैलिडेट कराओ, देन फ्यू स्टेप्स और डालो टू मेक श्योर दैट्स हैपनिंग। ये कौन करेगा? जो बैठा है उस जो बना रहा होगा, ये चीज़ें बना भी तो रहा होगा कोई, वाइल बिल्डिंग आर्किटेक्टिंग। जस्ट लाइक अब मैं कोड नहीं कर रहा, अब मैं ड्रैग ड्रॉप टेस्टिंग ये सब कर रहा हूँ, आप समझ गए? इसीलिए तो वो बिहेवियर भी चेंज है ना। और जबकि मुझे समझ में आती हैं चीज़ें, लेट्स से कि यार मेरे को एजेंट बनाना है, या मेरे को टूल डालना है, या क्या करूँ मैं यहाँ पे, तो वह मैं पूरा को पूरा ऑर्केस्ट्रेट कर रहा हूँ इसको। जैसे टेस्ट किया तो मैंने 2 जगह से टेस्ट कर लिया, दोनों ब्रांचेज अलग अलग हो गए, एंड देन मैं उसको वैलिडेट कर रहा हूँ कि दोनों पे सही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वुड बी हायर, विच मीन्स आई कैन मूव फॉरवर्ड। इसीलिए अब इसमें मैंने एजेंट भी डाल दिया, दैट हैज़ द मेमोरी, तो मैंने लर्न भी कर लिया क्या पैटर्न्स हैं। तो लेट्स से मैं रन करूँगा, लेट्स से थाउजेंड्स ऑफ इट, देन आई गेट टू नो कि यार यही पैटर्न है, तो आई एम श्योर। तब तक मैंने ह्यूमन इन द लूप भी डाल दिया, क्योंकि ट्रस्ट एक लो होता है, तो देन दैट्स हाउ द वे ऑफ अडॉप्शन, राइट? तो इन तरीके तो, और फिर ये करने के बाद देन इवैल्यूएशन कर लूँगा मैं, इवैल्यूएशंस करूँगा, ट्रेसिंग में देखूंगा हर चीज़ में क्या चल रहा है, एंड देन आई विल गेट इट अडॉप्टेड, एंड स्लोली आई विल रोल आउट इन प्रोडक्शन, लेट्स से 5%, 10%, और एवरी टाइम आई इवैल देम, एंड देन फिर उसके बाद सिस्टम सही चल गया, देन उसके बाद फिर ऑटोनोमस मोड में, विच इज़ अ बिट फार अवे, बट लार्जली लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग एट सर्टेन लेंथ इवन। हमारा एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, ये एक थीसिस है, हमने सिंपल एआई रखा ही इसीलिए था, हमारा टैग लाइन था मेकिंग एआई सिंपल, कि लार्जली जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी है, लेट्स मेक देम यूजर अंडरस्टैंडेबल, विच इज़ अ हार्ड जॉब। दैट्स व्हाई वी डिड इट, एवरीथिंग पुट इट ऑन द UI साइड। रियलिस्टिक इंजीनियरिंग एफर्ट कितना लगता है एक POC से आप? एक वीक, एक वीक? इवन वी डिड द वर्टिकलाइज प्रोडक्ट इन 2 weeks बस। और ये फैक्ट है, आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑन एयर। कैसे? सी, लार्जली यू गोना बिल्ड ऑल द कॉम्पोनेंट, you build it,
UI आपका 60-70% लेट्स से आप किसी वाइब कोडिंग से एंड देन रिफाइन दैट पर्टिकुलर UI, डिप्लॉय दैट, आपके पास सारा कॉन्टेक्स्ट आपके एजेंट्स एंड ऑल का, यू कैन एंड वी बिल्ड द कनेक्टर्स तो स्केलेबल बन जाएगा। बिकॉज बैकएंड पूरा स्केलेबल है ना. ऑफ कोर्स इज लाइक यू गोना हैक इट देन डिफरेंट सिनेरियो. हमारा वैल्यू प्रपोजिशन POC टू प्रोडक्शन इन अ मंथ. आई थिंक हमने बात नहीं करी आपकी एवरी सर्विस इंडस्ट्री विच इज $1 ट्रिलियन वी गोना एंटायरली रिप्लेस्ड. क्योंकि अब वो नहीं होगा कि आपने एक प्रोजेक्ट दे दिया और इसमें लगेंगे 5 साल और ये लेट्स से $10 बिलियन का है. नहीं, ऐसा होगा ही नहीं. इट कॉस्ट विल बिकम डायरेक्टली हाफ, time become at least 1/4 1/3 for the it's a complex project. This is what it's gonna be. What are the 3 KPIs you ask customers to track when you implement this in let's say first 90 days? See, it's a very emotional also, right? I mean, the first we ask is like the largely how much is the correctness we are getting, which is the accuracy, how much we are able to process, what's the accuracy, and what is the time it take. Then we will reverse check, because in 2-3 parameters we will have everything we needed. Let's say if the time got reduced, the guy who was doing for 10 minutes, let's assume, for a single invoice, let's assume, now it's getting it in few minutes. If you are not able to, let's say if he is taking 5-7 minutes, then the delta is very low. Then how do you make sure that you reduce it to why it's taking 5-7 minutes even? Then either you make UI UX to that level so that he shouldn't be worry about it and then go around it. The moment you reduce, let's say 10 minutes to 5 minutes, it's a 50% productivity straightforward. आपने एक ब्लॉग लिखा था शैडो AI प्रोलिफरेशन, थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे? उसमें से पूछो आप, मैं बता देता हूँ. रोग एजेंट के बारे में बोला था कि मतलब कैसे इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन रोग AI एजेंट हो सकते हैं. So it's nothing but the Trojan horses, right? If anything you are not building with the security, governance and compliance, then there is a problem. It's a Trojan. If you're giving something, then you're abusing. They can also abuse something. आपको देखना पड़ेगा वो. That is why these 3 things are important for enterprises. They can't do something which is very hard for them. Who should own the governance in the company? Especially let's say the CAIO, then the CISO also. उनको own करना पड़ेगा. Of course they need to own, or maybe they need to think through who will own. But in my opinion, these are the guys that own it. Those who implement, they should own it also. Don't you think ये टॉप लाइन से ज़्यादा वो अगर चेंज के लिए इन्फोर्स करेंगे? यार FDs का रोल ही वही है. Forward deployment engineers का रोल ही वही है. They will sit with you, they understand your problem, they work with your teams, make you and calm you down, answer every queries that you have. बट डेवलपर्स में काफ़ी डर है, मतलब दे यूज इट बट दे आर अफ्रेड दैट देयर जॉब इज ओनली ऑन द लाइन. ऐसे एग्जांपल्स भी मैंने सुने हैं जिसमें किसी ने पूरा इम्प्लीमेंटेशन किया AI का इन देयर इकोसिस्टम और उन्हीं को उसके बाद उसी की जॉब लाइन पे आई. यार I mean hard to say for the commenting on someone. I mean I'm not going in ethical or not ethical. I'm saying I don't think so. They need it. So you have been the CTO and even the product leader as well. तो आप जब हायरिंग करते हो तो आप कैसे देखते हो कि जो हायरिंग करना है, लेट्स से एजेंटिक AI इंजीनियर्स हायर कर रहे हो या प्रोडक्ट फोक्स हायर कर रहे हो? यार मैथ और फिजिक्स आना चाहिए, बाकी सब ठीक है. लिटरली बता रहा हूँ. क्यों? वही है जो आगे चलेगा. और IQ एक लेवल पे हो, जिसके सेंसेस ठीक हैं, दे कैन एबल टू नेल दैट. इवन प्रोडक्ट में भी और इंजीनियरिंग में भी वही है. मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आधा तो कोड दो दुनिया ही लिख रही है ना, तो क्या करोगे फिर? हाउ डू स्ट्रक्चर क्रॉस फंक्शनल टीम्स फॉर एजेंटिक प्रोडक्ट डिलीवरी? ओके, इंटरेस्टिंग. ऑर्थोडॉक्स टू न्यू वेज आ रहे हैं. इज लाइक लार्जली कि so we have in place product managers which is also a technical in nature. They understand yeah. ठीक है. You cannot do without this. So we have a product manager who write code also, who validate also, who think through systems, who going into, he knows what's to do, what's not to do. So see, the product managers also, like it's a very tough job in this world. तो अभी हायरिंग कैसे करते हो आप अभी? आर यू स्केलिंग राइट नाउ? Yeah, we are scaling, but largely we are hiring with the business folks. Okay. We do provide lot of hiring through our podcast itself. We are trying to help people जो हमें सुन रहे हैं वो insights के अलावा jobs भी हमारे founders जो आते हैं उनसे हम उनको दे पाएँ. तो आपके पास में किस किस तरह के hiring है जो obviously share करेंगे अपने? No, we can. I think maybe agentic AI architect also we are hiring. We are hiring forward deployment engineers as well. We are hiring sales and business leader across US, MENA and India. We are hiring DevOps, QA also at certain level.
I mean, there are lists that we have already. So yeah, and then we hunt for great people who know AI well, who know things way forward, and startup people. ठीक है, आप रोल्स जेडीज वगैरह मुझे देना, वी विल शेयर इट विद पीपल। एंड 100% will do. स्टार्टअप ये बनाने में आपको क्या सबसे बड़ा चैलेंज आया? I think logistic is for techie like me. It's very hard, right? Especially across geographies. US, India, इधर कि कौन सा किधर, फिर उसके बाद then legal, then it's like then go around formations. I mean, these all are non-tech challenges, by the way. For first-time founder, it's hard. Forget about the founder. I would say techie turned CEOs. They have like a bit of different. You have raised fund Yeah, we raised it. We raised 2.5 million. as a seed fund. Seed fund, yeah. We'll be raising series A. How many doors you had to knock to close this seed funding? Not many. फिर भी कितना, 10, 20, 50? 30 to 50 होगा. और उसमें से कितने लोगों ने आपको टाइम दिया उसके बाद? I did not hunted it in that hunting world. We have been doing bootstrap. I was convinced enough to do that. And a few of them we, talked about it. Like, hey, this is what the idea is. Not many we chased it. We were chasing the execution. तो सीड क्यों लिया आप? It's for a bit scale even. I won't say rejected even. I mean, I gracefully denied the $1 million funding even. I denied it. Why? मुझे ऐसा लगता है कि यार कई बार आपका कन्विक्शन स्ट्रांग है ना, तो आई थिंक यू शुडंट बी कॉम्प्रोमाइज. जब आपका टफ टाइम आता है ना, तब आपको लगता है यार वो कर लेना चाहिए था. आया टफ टाइम? हाँ, मतलब बिट टफ टाइम था, बट आई थिंक ठीक है. वो ऐसा होता है कि कई बार यू चॉक्ड कैसे होता है एवरी एंगल, बट समटाइम्स वंस इज देयर देन द अनदर राहें खुल जाती हैं बहुत जल्दी. मैं यूएस में था एंड आई थिंक 2 weeks में तो पूरा पैसा आ गया था. इज लाइक that fast. Even I was not realizing. Is it because आपने वो प्रूफ कर दिया था कि? Of course है ना, we just like did a product hunt, then हम तो week 1 then people started doing checking, we were generating revenue. It's all about this is execution है सब कुछ. आज भी execution ही है. आपको प्रूव करना पड़ेगा. हम जो बात कर रहे हैं, आप प्रॉब्लम एक कस्टमर की यदि सॉल्व कर पा रहे हो, वो भी स्केल पे डिप्लॉय कर पा रहे हो, इट्स अ वेरी डीप स्टफ. पीपल और स्पेशली लेट्स से जो लोग समझ पा रहे हैं, उनको पता है कि यार आप ऑब्सेस्ड हो तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कई बार है ना, मनी इनेबल भी करता है तो मनी डिसेबल भी करता है आपको. तो आई थिंक दैट्स, एंड वी आर ऑपरेटिंग अक्रॉस द जियोज, इवन ज्योग्राफीज में ऑपरेट करते हैं. कैसे चूज़ किया पहले किस ज्योग्राफी में जाना, या डिमांड वाइज आता गया और आप सोचते गए चलो यहाँ भी कर लेते हैं? हमने यूएस को चूज़ किया था. हमने इंडिया में तो बना ही रहे हैं, बट लार्जली हमने यूएस को भी चूज़ किया. मार्केट है वहाँ पे, यहाँ पे कॉस्ट आर्बिट अभी भी इतना अडॉप्शन नहीं है जहाँ वहाँ है. चल रहा है अडॉप्शन. इंडिया वुड बी द फोर फ्रंट, बट इज लाइक इट्स लेट इट बी. Is agentic AI a rebrand to sell at a higher price to enterprise clients? What do you think? Or it's a new product category altogether? It's a completely new. It's an autonomous systems are completely new category, just like clouds, you can say, just like let's say era of it. It's a new category. It's been established. Do agents make I think bias or ethics problem? It get worse because they chain errors across stages. होता है? Yes. तो इसको कैसे navigate करते हैं? So one is, I said, while you orchestrating it. Second, evaluation. Third, tracing and their logs. And keep on evaluating, and observability has to be inbuilt. Will regulators ban in next 2-3 years autonomous agents? No, they can't. For developers listening today with our podcast, what is the single skill they should focus on to learn to be valuable in this agentic AI era? I think one largely could be a Python as a language. Okay. That's the one, I would say. Python होना बहुत ज़रूरी, क्यों? I mean, that's largely because you would able to sell it through if that language you know. I mean, as a fundamental I'm talking about. Of course, you can learn from the system. So that's the one. Of course, there are few more languages and their concepts, systems, how agent works, how model works, maybe. That's it. And bit of then after that, the system engineering. This could be in nutshell, but physics and math will do the job if you really want to be kick-ass. Any technical and non-technical book which you would recommend, which has helped you immensely? Oh man, don't ask me about the books, but I am fan of hard things about hard things. I have read the book. It's really nice. I think don't ask me the technical one. Practical में ही आप लगे हुए, theory तो पढ़ ही नहीं रहे हो. No, I mean my problem is a different problem. So it's like that's I would like to mention. I think that's a great book. People can read about it. It's a great experience, especially techie turn CEOs to techies. How do you handle it? What's the biggest takeaway you want people to take from this podcast? आपके हिसाब से
लर्निंग क्या रहनी चाहिए? Don't be afraid of AI. I mean, just get a hands of it, work with it. It will be okay. It's like I don't see that will be a problem. I don't think so at all. It's the matter of time. It's because it's create an entire economy. Let's understand. People are worried about the job. I'm telling you, there will be a millions of jobs being created by using this. Millions. Let's understand from the internet. I mean, let's understand from the cloud. Let's understand from, let's say, any automation has been happening through last 20, 30 years. No one. It's always enhancing. It means new economy is being created. It's all advantage if you take it right now, so that your life will enhanced and elated even. If you're afraiding, then you will be going in a much more negative directions. No, so I was kind of interested into that only कि लोग को जो है ना वो अफ्रेड नहीं होना है, क्योंकि ये बहुत बार साइकिल्स में हो चुका है, अलग अलग इंटरनेट एरा आया तो जैसे आपने बोला, एंड दैट्स हाउ इट शुड बी फॉर द एआई इटसेल्फ. इट्स जस्ट दैट बहुत सारी चीज़ें ब्लैक बॉक्स लगती है अभी, जो मुझे भी लगता है कि यार क्या होगा उस चीज़ में. इथिकल इश्यूज आर देयर एंड व्हाट कैन बी डू. टर्मिनेटर वाला सीन हो सकता है लाइफ में, पता नहीं कहाँ तक पहुँचेगा एआई. नो, आई थिंक इसको लेने का तरीका ही वही है यार. हाउ इट कैन बी सूदिंग, हाउ इट कैन, यू कैन क्रिएट इट, वर्क विद इट, अंडरस्टैंड इट, वर्क विद इट. दैट्स द ओनली वे. No, humans have a tendency to go all extreme in anything which we do. So वो किस लेवल तक हम उसको एम्पावर कर देते हैं, किस वेपनाइज कर देते हैं, इसका कोई गारंटी नहीं है. बात ये है. No, that's true. But even if, let me put it very, very, I mean, lighter way, even if somebody do it, they can do it without even opening it up to everyone. What do you mean? They would have done it in the dark only, right? Why it's been opening up to a Pandora box to everyone? There is a thesis like, these technology, Google having, way before even OpenAI. So आप CTO रहे पिक करके, वो भी बहुत अच्छा किया, वैल्यूएशंस वगैरह. थिंक यदि मैं नटशेल बताऊं, मैं 8-9 साल से स्टार्टअप्स में हूं. आई थिंक एवरी स्टार्टअप्स इज अमेजिंग. 2 डेकाकॉर्न, एक ऑलरेडी $200 मिलियन में आई थिंक सेल. आपने पैसा बनाया उनसे? अच्छा, ये तो ऑन रिकॉर्ड तो अभी नहीं बोलेंगे. हाँ, क्योंकि इक्विटी होगा, आप CTO रहे हो तो आपको इक्विटी दी गई होगी. ऑफ कोर्स, आई थिंक स्टार्टअप में सबसे बड़ा एडवांटेज इज लाइक योर द हर्ड, एंड आई थिंक इन इंडिया दैट्स अ बिगेस्ट थिंग आई वुड से. सो इवन इफ समबडी इज रियली लुकिंग फॉर, they should go for it. या सो वाई आई आस्क्ड यू दिस बिकॉज बहुत सारे लोग जो हमें सुनते हैं राइट, उनके पास में एक डिलेमा होता है, स्टार्टअप में वर्क करें, इंटरप्राइजेज में जाके वर्क करें. स्टार्टअप मैं तो आई थिंक, आई मीन इफ़ यू आस्क मी, आई वॉज अफ्रेड बाय द वे. मैं जब लेंसकार्ट ज्वाइन कर रहा था, सिस्को इज़ अ वेरी बिग कंपनी एंड दैट टू कमिंग फ्रॉम US इज़ लार्जली कि यार कहाँ ज्वाइन करेंगे, और वो भी आई थिंक लेंसकार्ट वॉज वेरी स्मॉल. मेरे पास ऑफर भी गूगल और माइक्रोसॉफ्ट से था, एंड दैट टू इन हैदराबाद. तो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट छोड़ के आपने लेंसकार्ट ज्वाइन किया? हाँ. क्या रीजन था, क्या रैशनल था? यार उसका रैशनल पर्सनल था. Okay. आई वॉज गेटिंग मैरिड, बट लार्जली आइडिया वॉज टू, यार देर इज अ बेट, एंड आई वॉज सो अफ्रेड, आई कांट टेल यू. आई मीन आई वॉज चैलेंजिंग माई डिस्कशन फर्स्ट 2 मंथ कि यार ये गलत हो गया. क्योंकि सिस्को से आप आ रहे थे, आप एक सेटल्ड कंपनी, और दूसरा क्या ना, कल्चर स्टार्टअप का अलग है. राइट, हसल है बहुत. और दूसरा, यदि आप किसी सेटल्ड और वेरी वेरी, आई मीन उस ऑर्गेनाइजेशन से आते हो जहाँ पे, एंड एन दिल्ली NCR में भी स्टार्टअप्स अलग हैं. तू क्या मैं क्या इज़ लाइक हे, इट्स अ वेरी वेरी इनफॉर्मल चैनल. एंड बाय द वे, मुझे आज लगता है मैं भी वैसे ही बन गया हूँ. बट आई थिंक जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको मिल जाता है और उसको सॉल्व करने का जो मज़ा और जुनून है ना, वो अलग लेवल है. तो स्ट्रक्चर वर्सेस केओस में आपने केओस को चुना, क्योंकि केओस में आपको डर लगेगा. आई मीन फैक्ट बात है, केओस में डर लगेगा, स्टेबिलिटी चैलेंजेस है, लाइफ थ्रेटेंड है. लाइफ थ्रेटेंड कैसे? थ्रेटेंड इन द सेंस कि यार वर्क लाइफ बैलेंस ढूंढने जाओगे, आपको नहीं मिलेगा. मतलब मैं आपको बहुत क्लियर बता देता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा होता नहीं है. कोई पूछ रहा है तो मतलब डोंट इवन ज्वाइन. लिटरली you need missionaries to this. Right. बड़ा करना है तो that's the only way. And if you are running a startup or if you are building a startup, you need a similar set of people. वरना मिसअलाइनमेंट है. और यदि आज मेरे से कोई बोलेगा कि नहीं तुम वापस किसी सेटल में, आई कैन नॉट वर्क. आई थिंक मेरी बात बहुत सारे रिलेट कर चुके होंगे जो ऑलरेडी स्टार्टअप्स में काम कर. भाई वी लव chaos. हमें हर दिन दिमाग में ना वो स्टेरॉइड चाहिए कि आज ये करना है. यदि नहीं हो रहा है ना कुछ, तो मेरी ज़िंदगी मतलब ऐसा लगे कुछ किया ही नहीं है मैंने. आई मीन ये फैक्ट है, ये सबके साथ फैक्ट है. हमने आई थिंक कितनी रातें बिताई हैं. मतलब समटाइम्स वी जस्ट लाइक इनटू द लेंसकार्ट, ऑफिस से बाहर नहीं जाते थे. वो जुनून, वो चीज़ें, मतलब यू रिक्वायर्ड, आई मीन इट्स नॉट अबाउट, यू नीड मल्टीपल पीपल टू बिल्ड इट.
solve a fundamental problem. Idea whether it is a small or big doesn't matter. You need a similar sort of people. Execution, you need it. You should be obsessed with it. I mean, largely. और पैसा बनेगा नहीं बनेगा, that's a separate story. और I think यार there is no bad thing. I think कि आपके मन में कि पैसा बनाना क्यों नहीं. I mean, if you are motivated by that, I think do this. या सो स्टार्टअप लार्जली विल रिकमेंड. फिर आपने क्योंकि आपने ज्वाइन किया लेंसकार्ट, फिर आपका एक एक्सपीरियंस आया होगा. लेंसकार्ट में देन इज़ लाइक मैंने आईसी ज्वाइन किया था. देन आई गॉन इनटू डिसेंट रोल एग्जीक्यूटिंग सप्लाई चेन. प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी ऐसे थे कि 7 दिन में जो डिलीवरी हो रही है उसको लेस देन 24 आवर्स में लेके आना. वी डिड इट ऑल्सो. वी स्केल्ड अराउंड 1000 स्टोर्स अक्रॉस इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, लार्जली इन सिंगापुर. क्या डेजिग्नेशन तक पहुंचे वहाँ पे लेंसकार्ट में? हेडिंग अ टीम फॉर सप्लाई चेन फॉर देयर. हेड ऑफ इंजीनियरिंग थे आप वहाँ पे? लार्जली आई वाज हेडिंग एंटायर सप्लाई चेन का एक पार्ट में ही देखता था पूरा वहाँ पे. देन मूव टू ओयो, वांटेड टू check out the scale. So OYO was operating for 85 countries at that time. I was heading the core functions like ordering. उनका core function हुआ करता. 100 million user थे हमारे पास. And we are doing about 1 million booking at that time. तो massive scale. Core functions मेरे पास ही थे वहाँ पे. टीम भी बहुत बड़ी थी वहाँ पे. It's largely then went into कि यार अब एक लेवल पे that we reached it, let's take it whole soul role. Then gone into the entire CTO role, where I was so we scaled for Picker 20 odd people to 150 in 3 months. Somewhere you would be from very settled one to very chaotic से एक छोटा सा रोल से you'll become a leader. Then you'll say कि यार कुछ बड़ा करना है in this में. Then you see the scale which is really working. Then you go independent. Because now if every tech you are leading, then आपकी गर्दन भी लाइन पे है. देन उसको स्केल करना, लोगों को स्केल करना, फंक्शंस को स्केल करना. पिकर के बाद अपने आप स्टार्टअप आपने? नहीं, पिकर के बाद आई जॉइंड फॉर टाइम बिंग CTPO, टेक एंड प्रोडक्ट एट अमीजा. ओके. There are few people are there. We scaled it up very quickly. We launched 3 product very quickly. And by the time I decided कि यार अब चलते हैं, because this is the right time. Really amazing company through and through. And that too across geographies even. लुकिंग बैक एट योर एक्सपीरियंस, आपको क्या ऐसी लर्निंग मिली जो आप हमारे ऑडियंस को देना चाहोगे एज अ टेक प्रोफेशनल एंड टेक लीडर? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है इन माई ओपिनियन कि यार डोंट गो विद द शॉर्ट टर्म, go with the longer term. Join the startup in the sense is like कि hey you go in a settled company, you'll not learn it. क्योंकि आपको ना इनिशियली इतना प्रॉब्लम होगा नहीं, क्योंकि आप एक बार सेटल्ड हो जाते हो लाइफ में तब तो फिर तो आपके पास 10 चीज़ें पेंडोरा बॉक्स खुल जाते हैं. इनिशियल ईयर्स में यू शुड बी वर्किंग लाइक अमेजिंगली बिकॉज दैट्स द हाईएस्ट एंथुजियाज्म समवन हैड. स्पेशली अभी इंडिया में तो स्टार्टअप्स आर रियली रियली बूमिंग. आई वुड हाईली रिकमेंड wherever you get it, because you will get the ownership, you will get the execution, even if you want to start after couple of years, start it. एन इंटरेस्टिंग चैट संदीप विथ यू. बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली ऑन द AI फोर फ्रंट. टेक्निकल साइड में आप खुद बहुत सारी कंपनीज को लीड किए हो इन द टेक्निकल साइड. नाउ यू आर लीडिंग a company with AI, agentic AI and everything. I hope that our audience gets a lot of value through this and they build their own agentic AI, they build their own ecosystem and they adopt the AI faster than ever. Thank you so much for giving me time and we'll try to simplify it in the podcast as well so that everyone can understand this in a good way. Sure. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. Thanks for having me. Thank you.